हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान पाठ योजना के बारे में। और आज का टॉपिक है चालक एवं कुचालक। तो सबसे पहले आपको लिखना है दिनांक, कक्षा, वर्ग, वादन, समय, विषय और प्रकरण। इसके बाद अगला बिंदु है विद्यालय का नाम। इसके बाद आता है अगला बिंदु सामान्य उद्देश्य। पहला है छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं अभिवृत्ति का विकास करना। दूसरा है छात्र छात्राओं को विज्ञान के तथ्यों व नियमों से अवगत कराना। तीसरा है छात्र छात्राओं की मानसिक तथा तार्किक शक्तियों का विकास करना। इसके बाद अगला बिंदु है विशिष्ट उद्देश्य। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राएं चालक एवं कुचालक के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राएं चालक एवं कुचालकों की पहचान कर सकेंगे। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राएं प्राप्त ज्ञान का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। इसके बाद अगला बिंदु है सहायक सामग्री। चौक, डस्टर, चार्ट, बल्ब, बैटरी, तार आदि। इसके बाद अगला बिंदु है पूर्व ज्ञान। छात्र छात्राएं सुचालक एवं कुचालकों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगला बिंदु है प्रस्तावना प्रश्न। इसके लिए पेज को आपको दो भागों में बांटना है। एक तरफ छात्र अध्यापक क्रिया लिखनी है, दूसरी तरफ छात्र प्रतिक्रिया। तो पहला प्रश्न है कुछ प्राकृतिक संसाधनों के नाम बताइए। उत्तर है प्राकृतिक संसाधन जैसे जंगल, पानी, सूर्य, पेट्रोलियम आदि। प्रश्न 2 है पानी के उपयोग बताइए। उत्तर है पानी का उपयोग पीने के लिए, सिंचाई के लिए, बिजली उत्पादन आदि में किया जाता है। प्रश्न 3 है बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचाया जाता है। उत्तर है बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तारों के द्वारा पहुंचाया जाता है। प्रश्न 4 है चालक क्या होते हैं। यह हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। इसके बाद अगला बिंदु है उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत चालक एवं कुचालकों का अध्ययन करेंगे। अगला बिंदु है प्रस्तुतिकरण। इसके लिए पेज को आपको 7 कॉलम में बांटना है। पहले कॉलम में लिखना है क्रम संख्या, दूसरे कॉलम में लिखना है शिक्षण बिंदु, तीसरे कॉलम में लिखना है अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, चौथे कॉलम में लिखना है शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ। इसको दो भागों में बांटना है। एक तरफ छात्र अध्यापक क्रिया लिखनी है, दूसरी तरफ छात्र प्रतिक्रिया। इसके बाद आता है शिक्षण विधि और आखिरी कॉलम में आता है मूल्यांकन। तो पहला शिक्षण बिंदु है चालक। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र छात्राएं पूर्व ज्ञान का प्रत्याय स्मरण कर सकेंगे। छात्र अध्यापक क्रिया में आएगा विकासात्मक प्रश्न। पहला है सूखी लकड़ी तथा लोहे की छड़ में से किस में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा लोहे की छड़ में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। प्रश्न 2 है चालक से आप क्या समझते हो। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा अस्पष्ट उत्तर। शिक्षण विधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आता है छात्र अध्यापक क्रिया में छात्र अध्यापक कथन। ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से होता है चालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों में प्रोटॉनों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। सभी धातुएं, लवण आदि के जलीय विलयन चालक है। चांदी सर्वोत्तम चालक है। उदाहरण है लोहा, चांदी, तांबा आदि। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। शिक्षण विधि में आएगा स्पष्टीकरण विधि। इसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। पहला प्रश्न है चालक किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है चालकों के उदाहरण दीजिए। इसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु है कुचालक या रोधक। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र छात्राएं पूर्व ज्ञान का प्रत्याय स्मरण कर सकेंगे। छात्र अध्यापक क्रिया में आएगा विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है अचालक या कुचालक किसे कहते हैं। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा अस्पष्ट उत्तर। शिक्षण विधि है प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आता है छात्र अध्यापक कथन। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है अचालक या रोधक कहलाते हैं। इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है। अचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण विद्युत का चालन नहीं होता है। उदाहरण है रबड़, शुद्ध जल,
कांच, चमड़ा, प्लास्टिक आदि। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। शिक्षण विधि में आएगा स्पष्टीकरण विधि। इसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कुचालक या अचालक किसे कहते हैं। तीसरा शिक्षण बिंदु है अर्धचालक। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र छात्राएं पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसके बाद आता है विकासात्मक प्रश्न। तो पहला प्रश्न है अर्धचालक किसे कहते हैं। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा अस्पष्ट उत्तर। शिक्षण विधि है प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आता है छात्र अध्यापक कथन। ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता का स्तर अचालकों तथा चालकों के मध्य होता है अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालकों में सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जैसे ताप या अशुद्धियां मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जाते हैं। उदाहरण है सिलिकॉन, कार्बन तथा जर्मेनियम। अपेक्षित व्यवहार प्रदर्शन में आएगा छात्र छात्राएं नवीन ज्ञान प्राप्त करेंगे। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। शिक्षण विधि में आएगा स्पष्टीकरण विधि। इसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। पहला प्रश्न है अर्धचालक किसे कहते हैं। प्रश्न 2 है अर्धचालकों के उदाहरण दीजिए।